भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से, इस प्रकार संतों के जीवन से कुछ प्रेरणा लेके भी बिता सकते हैं और उसी तरह जीवन को हम भोग में भी बिता सकते हैं। ये तो हम पर निर्भर करता है। राजस्थान में एक भक्त हो गए, बड़ी अद्भुत कथा एक याद आ गई। राजस्थान में एक भक्त हो गए, कुंभा नाम था उनका, कुम्हार थे जाति से, कुम्हार। ऐसे भक्त थे कि भगवान के भजन में इतनी उनकी प्रीति थी कि वो केवल महीने में 30 बर्तन बनाते थे कि भाई मेरा गुजारा 30 बर्तन से निकल जाएगा। मिट्टी के बर्तन जो भी बनाते होंगे, घड़ा सकोरा जो भी होता होगा, केवल 30। बोले 30 में इतना पैसा आ जाता है कि मेरा गुजारा चल जाता है, मुझे इससे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं। और मेरे जीवन में भी ऐसे कई भक्त आते हैं, कई लोग आते हैं। मैं बोलता हूँ उनको कई बार, अरे गुजारा कैसा चलता है? बोले महाराज श्री हमारा तो बस भगवान चला रहे हैं, उतना ही कमाते हैं और हमारा काम हो जाता है। इतना ही दीजिए कि साधु भी भूखा ना जाए और हमारा भी पेट भूखा ना रहे। ये कुंभा जी जो थे, कुंभा जी को तो इतना भी नहीं था कि वो खाने से अलावा भी कुछ बच जाए, लेकिन भगवान ऐसे भगवत प्रसादता उनकी बुद्धि थी, ऐसा उनका प्रेम था भगवान से कि हमेशा डूबे रहते थे। अच्छा, पत्नी भी उनकी जो थी बड़ी उनके लिए सहयोगी थी। मेरे जीवन में भी ऐसे कई ग्रस्त आते हैं कि कहीं कहीं उनके पति यदि कमाने में कमजोर पड़ते हैं तो पत्नी ऐसा सहयोग कर देती है। एक गांव के एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मैंने कहा अरे आपका गुजारा कैसे चलता है, आप तो बच्चे भी हैं। वो कहने लगे महाराज श्री मेरी पत्नी इतनी अच्छी, गाँव के थे वो, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि जहाँ मुझे काम धंधा छोटा मोटा करता हूँ चलता नहीं, पैसे उतने नहीं आते, तो वो इतनी अच्छी है कि गांव में गाय भैंस रखते हैं अपने घर पे। तो बोले वो गाय भैंस के जो उपले बनाती है वो उपले बेच के भी गुजारा निकाल देती है मेरे घर का। कितनी अच्छी उनकी मतलब भावना कि पति यदि कमजोर पड़ रहे हैं तो वो सहयोग करके। लेकिन भजन में हम कभी अपना मन नहीं हटाते, भजन हमारा भरपूर चलता है। तो इसी तरह के कुमार रहे, कुंभा कुमार। अब एक बार क्या हुआ, गांव में 200 संत आ गई। पहले संतों की मंडली चलती थी, अब ये परंपरा थोड़ी कम हो गई है। पहले संतों की मंडली चला करती थी, हम भी कई मंडलियों का हमने भी आनंद लिया। पहले जब हम घर छोड़ के वृंदावन की तरफ को गए तो हमने देखा मंडली का बड़ा, तो मंडली में साधु चलते थे तो गांव में रुक जाते थे। कभी किसी गांव में नानक जी के समय में भी होता था, उसके बाद के संतों के जीवन में भी होता था, मंडली चलती थी। उसी मंडली से मंडलेश्वर का कॉन्सेप्ट आया। उसी मंडली के जो ईश्वर हो यानी मुख्य जो उसमें संत हो उनको मंडलेश्वर कहा करते थे। ये एक्चुअली इट वाज द कॉन्सेप्ट। उसके बाद से ये अब तो गद्दी रहती है मंडलेश्वर की। अब मंडलेश्वर की गद्दी के भी कुछ समाचार अलग हैं, वो तो अकेले में बताने जैसे हैं, रिकॉर्डिंग में चली जाएगी बात। लेकिन कॉन्सेप्ट वो यही था कि मंडली होती थी संतों की। तो वो 200 संतों की मंडली उस गांव में आई कुम्हार के। अब देखो उस गांव में धनाढ्य व्यक्ति भी हैं, उस गांव के सरपंच हैं, प्रधान हैं, जमींदार लोग भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि 200 लोगों की मंडली आई है, उनको रुकाओ और भोजन भी कराओ, भूखे होंगे, क्योंकि कहीं कहीं गांव में विश्राम पाते थे और वहां से फिर अच्छा हमने तो ऐसे भी गुरुजनों का संग किया कि जो बिल्कुल एक धोती एक लंगोटी उनके पास और चलते रहे। हमें तो गुरु कृपा से सभी संतों का संग करने को मिला। और एक गांव में रुक जाते, फिर पैदल चल पड़ते नंगे पैर, फिर अगले गांव में रुक जाते, फिर चल पड़ते। अब रात को जैसे रुके कहीं पेड़ के नीचे, किसी ने देख लिया कि महाराज पेड़ के नीचे रुके हैं, तो किसी ने कहा धर्मशाला में रुक जाओ, आप मंदिर में रुक जाओ, कोई प्रेम से ले गया तो रुक गए, नहीं रुके तो पेड़ के नीचे टाइम काट दिया। तो क्या करें, किसी को कहना थोड़ी होता है। साधु किसी से मांगता थोड़ी है, खुद अकल लगाओ। तो साधु क्या जो परमात्मा को छोड़ के किसी और के सामने हाथ फैला दे, उसकी साधु तो अभी कच्ची है। एक भिक्षा का धर्म है और दूसरा शिक्षा का धर्म है। भिक्षा लेंगे, पेट में भूख लगी भिक्षा मांग सकते हैं, वो धर्म है, वो गुरुजन सिखाते हैं। लेकिन कपड़े के लिए कभी मांगना नहीं, आधुनिक वस्तु के लिए कभी मांगना नहीं, किसी भी चीज के लिए किसी से कुछ कहना नहीं। जिसको दिमाग लगाना करो। शहंशाह होता है साधु होता है शहंशाही करता है। अरे पीछे सारी चीजें छोड़ के आए हैं, हाथ क्या फैलाना। ठीक है, वो घूम रहे थे, भूखे घूम रहे थे 200 संत। अब सभी प्रकार के लोग होते हैं गांव में। कोई कह रहा अरे ये तो तांत्रिक जैसे लग रहे हैं, इनको बाहर करो गांव से। कोई कह रहा अरे ये सब बाबा लोग ऐसे ही होते हैं।
तमाम प्रकार की बातें करने लगे, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि इनको भोजन भी करा दो, भिक्षा भी पकड़ा दो, भूखे हो गए। मेरा भी व्यक्तिगत ये जीवन रहा कि मेरे आसपास से 1000 पकवान निकल जाए और कई चीजें निकल जाए, मैं किसी से ये नहीं कहूँगा मैं भूखा बैठा हूँ। कई बार कई जगह मैंने अपनी वृंदावन की वो कथा सुनाई है, चैनल वैनल पे भी बच्चे डाल देते हैं, कहीं मिल जाएगी आप लोगों को। एक घटना हमारे साथ भी एक नहीं अनेकों बार घटी भोजन को लेकर, तो क्यों कहना किसी से। तो वहां स्थिति ये हो गई कि अच्छा दूसरे लोग क्या बोले, अरे वो एक है ना वो कुम्हार, वो भगत है, वहां चले जाओ। अरे भाई तू भी तो खिला सकता है, वहां भेज दो, वहां भेज दो, मतलब कोई भक्त है तो वहीं भेज दो, तू भी अपनी भक्ति बढ़ा। किसी के दिमाग में नहीं आया। इनको पता चला कुम्हार भक्त, अरे संत आए हुए हैं गांव में, 200 संत है, लेकिन इनके पास इतने पैसे, इतना राशन नहीं था कि ये 200 लोगों को भोजन करा सके। मन में आया, जैसे अभी भजन सुन रहे थे, कि मेरे मन में तो यही बड़ा चाव, संतन को देखूं आव तो, ऐसा ही कुछ भावना बन रही थी उनकी। संत आए हैं, संत आए हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, भोजन कैसे कराऊं, भोजन कैसे कराऊं। पास में दुकानदार के पास, जो भी राशन वगैरह का दुकानदार सेठ था, उसके पास पहुंचे, बोले मुझे 200 लोगों का भोजन बन जाए, ऐसा चावल दे दो, दाल दे दो, आटा दे दो, तेल दे दो, थोड़ा मीठा मीठा हलवा बना लूँगा, तो सूजी वूजी दे दो, लेकिन 200 लोगों का गुजारा हो जाए। बोले तेरे पास तो पैसे हैं नहीं, इतना तो मैं तुझे जान रहा हूँ। बोले लेकिन मुझे भोजन कराना है संतों को। एक उपाय, राशन में दे दूंगा, एक वायदा कर, एक कमिटमेंट तेरी तरफ से चाहिए। बोले क्या? तुझे अकेले को मेरा कुआं खोदना पड़ेगा, मुझे कुआं खुदवाना है, और किसी और की हेल्प नहीं मिलेगी। तू सोचता हो मेरे घर वाला कोई तसला उठा के, तगारी उठा के या कुछ काम कर देगा, नहीं, अकेले। बोले उसके बदले दे दोगे 200 लोगों का राशन? बोले हाँ। बोले ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मैं आपका कुआं खोद दूंगा। बात पक्की हो गई, कमिटमेंट हो गया, ऑन पेपर ना होके मैनुअली हो गया। अभी तो सारी चीजें पेपर पे लेनी पड़ती है, व्यक्ति मुकर जाते हैं। वो जमाने में थोड़ी जबान का महत्व था, और तो जबान से ही मुकर जाए वो व्यक्ति किस काम का। तो मूछ के ही होते हैं, मर्द तो मूछ के ही होते हैं, ऐसी बातें बोलने लगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मर्द मुछाला, मर्द मुछाला, ऐसे करके कहने लगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। मर्द मूछ का हो लेकिन जबान का ना हो तो वो मर्द बेकार है। बोले कैसे? मैंने कहा तुम कह रहे हो मर्द मुछाला, और बैल जो है, बैल जो हो लंबा चौड़ा हो लेकिन उसकी कांध मजबूत ना हो, कंधा, वो हमारे किस काम का? अरे बैल तो लंबा चौड़ा है लेकिन उसकी कांध मजबूत नहीं है, हम हल कैसे चलाएंगे? मर्द है जबान का और बैल है कांध का। ऐसे तो बोले कहाँ से लाता है निकाल के? मैंने कहा ऐसी सत्संग सुनते थे ना बचपन से ही, तो वो सब सत्संग में मिलती रहती है बातें। सत्संग तो बचपन से ही है जीवन में। तो जबान का उस समय बड़ा मोल था। जबान हो गई कि जी कुआं खोद देंगे, ठीक है। बड़े खुश हुए, 200 लोगों का भोजन बनाया, बड़ा संतों को अच्छे से भोजन कराया। हे प्रभु, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। और मन में भाव की हे हरि, हे प्रभु, आप मेरे घर पधारे, संत वेश में मेरे घर पधारे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आवता, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवता। संत हमारे माता पिता हैं, संत ये हमारे भाई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, ये भी तो वही कह रहा है श्लोक। शब्दों का हिंदी और संस्कृत का हेर फेर ही तो है, बात तो वही है। संत हमारे माता पिता हैं, वही हैं हितकारी। बड़ा भाव से उन्होंने भोजन करा दिया। अब वो तो चले गए, आशीर्वाद दिया कि मंगल हो, तेरा मंगल हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, संतों के मंगल को लोग समझ नहीं पाते, वो कहते हैं मंगल हो, तो उनके इतना भर कहने में या इतना बार आशीर्वाद देने में सर्व मंगल आ जाता है। हम एक एक चीज को पकड़ते हैं, ये चीज ठीक हो जाए, वो चीज ठीक हो जाए, वो चीज ठीक हो जाए, वो चीज, ये बेवकूफी है। सर्व मंगल कह दिया तो उसमें सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप एक एक चीज को पकड़ोगे, वो कहाँ तक आप ठीक करोगे? एक ठीक करोगे, दूसरी बिगड़ जाएगी, तीसरी बिगड़ जाएगी। सर्व मंगल कह दिया तो सबका मंगल हो। अब देखिए घटना कितनी गजब घटती है। वो गए, इन्होंने जो है कुआं खोदने का कमिटमेंट था, कुआं खोदना शुरू कर दिया।
कुम्हार। अब वो मिट्टी कुछ ऐसी थी, रेतली समझ लो या कैसी मिट्टी थी भगवान जाने। कुआं खोदते खोदते, खूब गहरा कुआं खोद के अंदर कुआं खोद रहे थे, वो मिट्टी सारी ऊपर से गिर गई और वो कुम्हार मिट्टी में डूब गया। पत्नी बड़ी परेशान, गांव देहात के लोग इकट्ठा किया, निकालो निकालो निकालो, तो कैसे निकले। आज भी बोरिंग के छोटे गड्ढों में बच्चे कई बार फंस जाते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनों से निकालने पड़ते हैं, न्यूज में आप लोग देखते हो। उस समय इस तरह के साधन न रहे होंगे, बड़ी परेशान। कई दिन हो गए कुमार को निकाल नहीं पाए, तो पत्नी रोए रोए। अब देखो जब विकट परिस्थिति आती है, चारों तरफ से लोग भरने वाले भी आ जाते हैं आगे पीछे से। उल्टी बात, कह रही क्या हुआ, संतों को भोजन कराया था, हैं, ये तो उल्टा ही पड़ गया मामला। संतों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद वो तो चले गए, और यहाँ तो कुछ और उल्टा ही हो गया, तेरे घर में कुएं में दब गया। हर बात के पीछे कुछ ना कुछ उल्टा। अब वो ये नहीं समझते कि जो कुछ भी वर्तमान में, ये सिद्धांत आप लोग भी समझ लीजिए, जो कुछ भी वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं वो तो हमारे पूर्व के कर्मों के कारण घट रही हैं। अभी जो हम कर रहे हैं इसका फल तो आगे मिलने वाला है। ऐसा नहीं होता। कर्म का जो फल होता है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, ये सुन लीजिए आप बात। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म जो अभी चल रहे हैं, कर रहे हैं। संचित कर्म थोड़े वो इकट्ठे हो गए। प्रारब्ध यानी वो इतने पक्के हो गए कि अब उनका रिजल्ट आना ही आना है, वो कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो जो प्रारब्ध बन चुका उसी के अनुसार हम लोगों का मनुष्य जन्म होता है, स्त्री पुरुष जन्म होता है, घर परिवार मिलते हैं। तो जो कुछ भी घटनाएं हो रही हो तो प्रारब्ध कर्म से हो रही हैं। तो कुएं में दब गया होगा तो प्रारब्ध कर्म रहा उसका। लेकिन भरने वाले लोग, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, संतों की सेवा की थी, वो बड़ी बेचारी परेशान हो, लेकिन बुद्धि उसकी ठीक थी। क्योंकि दूध बिगड़े तो बिगड़े, दही बिगड़े तो बिगड़े, और बारिश में मॉइस्चर आ जाए, जैसे हम इधर घूम रहे हैं तो अभी कुटिया में है नहीं, तो अभी जब भी कभी कुटिया में जाएंगे जो दाल चावल हमारा रखा हुआ सब मॉइस्चर लगे कीड़े कर गए होंगे। मॉइस्चर होता है ना बारिश के टाइम में, तो वो भी बिगड़े तो बिगड़े। बारिश के मौसम में मॉइस्चर आके दाल भी बिगड़े तो बिगड़े। खोपड़ी नहीं बिगड़नी चाहिए, समझ नहीं बिगड़नी चाहिए। समझ जिसकी अच्छी है वो फिर से सब कुछ खड़ा करे, और इसकी समझ ही बिगड़ गई। यही तो है हमारे पास, ये जो विवेक है खोपड़ी में, यही तो हमारे काम की चीज़ है। उसकी पत्नी का विवेक अच्छा था कुमार की, तो बोली ऐसा थोड़ी होता है, मैंने संतों से सुना है किसी प्रारब्ध कर्म के अनुसार ऐसा हो गया होगा, लेकिन हमने जो वो पुण्य किया है वो कभी खाली नहीं जाएगा। भगवत भजन में मैं ठीक हूँ, जो होना था सो हो गया, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो लगभग जो है साल बीत गए इस घटना में। वो भी अब तो भूल सी गई कि चलो जो घटना घटी अब इस बारे में बार बार जिक्र क्या करना। कुछ समय के बाद उसी मार्ग से फिर कोई संत पधारे। अब संत आते हैं तो अपना कुछ न कुछ भगवत भजन, कोई ध्वनि बोले, भजन कोई गाएंगे बोले, जैसे अभी हम भी कुछ भजन गा रहे थे, कुछ कह रहे थे, तो गुंजन चल रहा था हरि नाम को। हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस प्रकार ध्वनि गूंज रही थी, उसकी पत्नी सुन के आनंदित हो रही है। अरे फिर संत पधारे गांव में, कितना सुंदर है। और उसकी पत्नी भी उनके साथ गाने लगी, हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम। भाव विभोर हो गई पत्नी, आनंद ही आनंद। अब उस कुएं के पास से जहाँ खोदा था, मंडली वहां से भी निकल रही थी। मंडली देखती है कि ध्वनि तो यहाँ से भी कुछ आ रही है। थोड़ा बहुत आसपास खोदना चालू किया उन्होंने, आसपास ही। उस समय नहीं खोद पाए थे, लेकिन 1 साल के बाद थोड़ी मिट्टी भी थोड़ी इधर उधर हुई होगी, आसपास खोदा। देखते हैं कि दिव्य प्रकाश है और वो भक्तराज अंदर से ही गा रहे हैं और वहीं बैठे हुए हैं। जे टिक जिंदा, बिल्कुल घटित घटना है ये, कोई बनाई हुई कथा नहीं है, इसकी रिसर्च कर लेना आप। वो वहीं से गा रहे हैं, हरि शरणम 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 गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। भक्तराज तो वहीं भक्ति में लीन वहीं मिले।